हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ जी सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। बच्चों, हम बात कर रहे थे डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट किया था और फर्स्ट क्लास में हमने कुछ फंक्शंस का डोमेन निकालना सीखा था। तो आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के डोमेन की बात करेंगे। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लास्ट लेक्चर भी देखें ताकि थोड़ा फ्लो उनको भी आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन कैसे निकालना है? देखो बच्चों, डोमेन क्या होता है मैंने आपको बताया था। डोमेन इज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। भाई, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज का सेट होगा, उन सेट के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो जो वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आ रही है दैट इज अ डोमेन। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉगरिथम फंक्शन की। तो लॉगरिथम फंक्शन की बात हम यहां पर करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि लॉग डिफाइन कब होता है। जैसे ये कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो जो x और a, इन पर मैं क्या कंडीशन लगाऊं कि लॉग डिफाइन हो जाए। ठीक है ना, तो ये कब डिफाइंड होगा? इज डिफाइंड एज, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन इनसाइड द लॉगरिथम मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पर ऐसा हो सकता है कि x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए। ठीक है, तो उस केस में यहां पर भी x की जगह क्या होगा, f ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इट इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन आती है बेस पे। तो बेस अगर कांस्टेंट है तब तो उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बेस वेरिएबल है, कोई वेरिएबल टर्म में, जैसे x का कोई फंक्शन आ रहा है बेस में भी, तो उस केस में हम बेस पे क्या कंडीशन लगाएंगे। तो सेकेंड वन अपन बात करें तो बेस a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड थर्ड कंडीशन बेस मस्ट बी पॉजिटिव। लॉगरिथम के अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सेकेंड कंडीशन, एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव, थर्ड कंडीशन। ये तीन कंडीशन आप अप्लाई कर दो, लॉगरिथम पर बेस जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबका डोमेन निकल के आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉगरिथम कब डिफाइन होगा बच्चों, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। लॉगरिथम का डोमेन फाइंड करते टाइम हमें लॉग इनइक्वालिटीज का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया मैं आपको भी एग्जांपल के थ्रू ही समझा दूंगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको लॉग इनइक्वालिटीज का भी आइडिया दे दूंगा। लिखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। If domain of the function f of x equal to square root of log x minus 2 upon 3 minus x to the base 2 is close a to b, then find a plus b। देखो बच्चों, आपसे बोला क्या है, ये कोई फंक्शन है और आपको बोला है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या रहा है, इसको क्लोज ए टू बी। ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। ठीक है, जो फंक्शन का जो फाइनल डोमेन आएगा उस डोमेन को इस डोमेन से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे ए और बी की वैल्यू मिलेगी। ए और बी की वैल्यू मिलती है, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी करके। ठीक है, तो लेट स्टार्ट।
ठीक है, ये फंक्शन है। अब फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए देखो हमने बेसिक डेफिनेशन क्या बोली है, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगर किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था आपको फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन यहाँ पर अगर आप गौर करके देखोगे तो यहाँ पर आपको दो टाइप के फंक्शन नजर आएंगे। दो टाइप के कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट फंक्शन तो है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, और सेकंड फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर जो आ रहा है वो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दो टाइप के फंक्शन डिफाइन करने हैं बच्चों। पहला कौन सा है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा, कब डिफाइन होगा, स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा, जब उसके अंदर वाला फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन है कौन सा है, लॉगरिथम। भाई लॉग भी तो डिफाइन होना चाहिए, और लॉग डिफाइन कब होगा, अभी अभी अपन ने कंडीशंस पढ़ी। एक्सपोनेंट, इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, अगर बेस कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस 2 है तो बेस पर हमें जाना ही नहीं, ठीक है ना। कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट डिफाइन करें, log x minus 2 upon 3 minus x to the base 2 must be greater than or equal to 0. It is the first condition, ठीक है ना। चलिए पहले आप इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो, अब मैंने अभी आपको बोला था कि इनइक्वलिटीज, लॉग इनइक्वलिटीज यहां पर आपकी यूज हो सकती है कई जगह। तो इस क्वेश्चन के अंदर लॉग इनइक्वलिटी आ रही है, ये देखो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आइडिया आपको लॉग इनइक्वलिटी का भी दे देता हूं। होता क्या है, देखो अगर ऐसा है log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इनइक्वलिटी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर ग्रेटर देन हो सकती है, लेस देन हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है इनइक्वलिटी। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो क्या होगा, और अगर बेस 1 से छोटा है तो क्या होगा, उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आपको केवल इतना बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए कि अगर लॉगरिथम में बेस 1 से बड़ा है, लॉग में अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, log x टू द बेस a इक्वल टू m, x इक्वल टू a रेज़ टू पावर n। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ठीक है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये जब मैं प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूंगा, जब ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, अगर a ग्रेटर देन 1 है, अब ये प्रॉपर्टी में यहां पर अप्लाई कर दूंगा, n की जगह कितना है 0, a रेज़ टू पावर 0 कितना बनेगा 1। अब मैंने क्या बोला कि जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो यहां पर क्या बनेगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये कैसे होता है, ये लॉगरिथम के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करें, जब बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा तो ये क्या बनेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। इसी फंडे को हमें आगे यूज करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, बेस देखेंगे, बेस क्या है 2, और 2 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा तो ये क्या बनेगा बताओ, x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू ही आएगा, और 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 कितना बनेगा 1। अब हमें यह भी पता है इनइक्वलिटी में वेरिएबल्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, तो हम इस 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे। चलिए x माइनस 2 माइनस 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये क्या बनेगा बताओ, -2 -3 -5 माइनस माइनस x प्लस एक्स 2x अपॉन 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है बताओ, एक तो पॉइंट आ रहा है 5/2 और एक आ रहा है 3, 5/2 3 प्लस माइनस प्लस,
अच्छा देखो, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता फर्स्ट लेक्चर, तो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। 3 पे ओपन, 5/2 पे क्लोज, लेस देन और इक्वल टू है तो माइनस वाला लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए रिजल्ट आ रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो स्क्वायर रूट तो हमने डिफाइन कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो भी तो डिफाइन होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये कब डिफाइन होगा बताओ, फंक्शन इनसाइड द लॉगरिथम मस्ट बी पॉजिटिव, फर्स्ट कंडीशन। बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये दोनों कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पर तो हम जाएंगे नहीं, एक ही कंडीशन का यूज करेंगे, x-2 अपॉन 3 - x मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बनेगा x-2 अपॉन x-3 मस्ट बी नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या आ रहा है 2 to 3। ठीक है भाई, तो अब अकॉर्डिंग टू अस इक्वेशन 1 से जो रिजल्ट आ रहा है और 2 से जो रिजल्ट आ रहा है, इन दोनों की कॉमन वैल्यूज का सेट ही डोमेन है। ठीक है ना, तो हम क्या करें, जो भी वन और फर्स्ट और सेकंड से जो रिजल्ट आ रहा है उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं यहां पे। 2, 5/2 एंड 3। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, क्लोज 5/2 टू ओपन 3, और सेकेंड वन ओपन 2 टू ओपन 3। तो रिजल्टेंट विल बी 5/2 to 3। सो डोमेन इज 5/2 to 3 ओपन। ठीक है भाई, अच्छा अब यहां पर मैं देखूं तो डोमेन मुझे ये मिल रहा है, और क्वेश्चन में डोमेन क्या है, क्लोज A to B, तो इसी फॉर्म में कुछ आ रहा है मेरे पास। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो बताओ A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 5/2 और B की वैल्यू कितनी है 3। निकालना क्या है, A प्लस B, इजीली निकाल लेंगे। तो A प्लस B 5/2 प्लस 3 इट इज 11/2। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी था। लॉगरिथम के अंदर कभी भी आपको फंक्शन डिफाइन करना होगा तो हम 3 कंडीशंस हमेशा याद रखेंगे। कौन कौन सी, बेस कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, बेस कभी भी 1 नहीं होगा, और उसके अंदर का जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और लॉग इनइक्वालिटीज के केस में आपको क्या याद रखना है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, और अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना, देखिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है जेई 2001 में आया है और बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको भी आता है ना, आपको भी आता है डेफिनेटली। ठीक है, देखो करना क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये आपको फंक्शन गिवन है, इसका डोमेन निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो जेई 2001 में आया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप कहोगे कि सर ऊपर तो लॉगरिथम आ रहा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, बिल्कुल सही है, लॉगरिथमिक फंक्शन तो ही सही, लेकिन डिनोमिनेटर में भी कुछ फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये रैशनल फंक्शन भी है। ठीक है ना, तो हमने रैशनल फंक्शन कब डिफाइन होगा ये भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। ठीक है ना, और लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होगा ये अभी अभी पढ़ा है, तो दोनों लगा देंगे अपन। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इनका कॉमन रिजल्ट होगा। तो चलो अब बात करें, सबसे पहले P/Q फॉर्म में ये रिजल्ट आ रहा है। P/Q का जो फंक्शन है तो रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब Q 0 नहीं हो, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या लगाएंगे इसमें, x² प्लस 3x प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो हमने डिफाइन कर दिया, रैशनल फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब बात करें न्यूमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल नहीं होकर लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉग भी डिफाइन करना है, तो लॉग डिफाइन करते हैं। अब लॉगरिथम में मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन इनसाइड द लॉगरिथम मस्ट बी पॉजिटिव, ये तो है ही सही। बेस भी आपको देखना है, बेस के केस में क्या बताया था मैंने, अगर बेस कांस्टेंट है तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, तो बेस 2 है यहाँ पर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, 2 1 के इक्वल नहीं है और 0 से भी बड़ा है, तो बेस की तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या होगा, x + 3 मस्ट बी पॉजिटिव। यहां से अगर मैं रिजल्ट निकालूं
एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, -3 से इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज है उन सभी के लिए ये लॉगरिथम तो डिफाइन है, ठीक है ना। लेकिन -3 से बड़ी जो वैल्यूज आ रही है, हो सकता है उनमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हो जहां पर डिनोमिनेटर 0 बन जाए, तो उसके लिए चेक करते हैं यहां पर x² + 3x + 2 फैक्टर्स करेंगे तो ये बनेगा x + 2 x + 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा बताओ, x कैन नॉट बी इक्वल टू -1 एंड -2। तो क्या -1 और -2 -3 से इन्फिनिटी में आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है ना भाई। -1 और -2 दोनों -3 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, जो फाइनल डोमेन होगा x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी में से -1 और -2 दोनों को एलिमिनेट कर देना है, एक्सेप्ट -1 एंड -2, ठीक है। इट इज अ फाइनल आंसर। हो सकता है ऑप्शन में आपको कुछ इस तरीके से भी गिवन हो, -3 टू -2, -2 टू -1 एंड -1 टू इन्फिनिटी, -3 टू -2 यूनियन -2 टू -1 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। दोनों फॉर्मेशन में सही है, देखिए। चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो बोला गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है, ठीक है ना। बहुत इजी है, स्क्वायर रूट वाला भी हमने पढ़ा है और लॉगरिथम वाला भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया है, ये 1/log x - 1 टू द बेस 10, ठीक है ना। इसका मतलब लॉगरिथम जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ पर लॉगरिथम को डिफाइन करने के साथ साथ आपको इस फंक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। और ये फंक्शन यहाँ पर ही डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, log 1 - x टू द बेस 10 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सॉरी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 0 नहीं हो सकता और लॉगरिथम डिफाइन करेंगे। यहां पर स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्या करना है बताओ, x + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रिजल्ट निकाल के फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन हम क्या लगाएंगे, log 1 - x टू द बेस 10 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की बात करें तो हमने तो अभी डिनोमिनेटर को 0 नहीं किया है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमने रैशनल फंक्शन डिफाइन किया है। लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब इसके अंदर का जो फंक्शन है, जो एक्सपोनेंट है, ये पॉजिटिव हो। सेकेंड कंडीशन। अच्छा, थर्ड कंडीशन की हम बात करें तो थर्ड कंडीशन अब किस पर आएगी बताओ, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन पे। स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा, जब फंक्शन इनसाइड द स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी जाकर ही डिफाइन होगा, ठीक है ना। तीनों से x की वैल्यूज निकालते हैं। यहां पर देखो, यहां पर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, log x टू द बेस a इक्वल टू, अगर m होता है तो x इक्वल टू a⁻m। इस प्रॉपर्टी का यहां पर हम यूज करें तो जब 10⁻0 बनेगा तो 1 - x कैन नॉट बी इक्वल टू क्या होगा, 1। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहां से बात करते हैं तो x - 1 इज लेस देन 0। सो जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी अकॉर्डिंग टू इट। यहां पर है x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए और 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें, इन तीनों का कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं। तो कॉमन पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ओवरऑल नंबर लाइन बनाएंगे और इन तीनों को उस लाइन पर अरेंज कर देंगे, -2, 0 एंड 1। ये क्या बोल रहा है, -2 है, उससे बड़ी वैल्यूज आएंगी सारी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 1 या 1 से छोटी वैल्यूज आएंगी सारी। और ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला डिवीजन और ये वाला डिवीजन, मतलब -2 क्लोज टू ओपन 0 यूनियन 0 to 1, या फिर -2 से 1 लिख के 0 हटा दो, ठीक है ना। इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। सो x बिलोंग्स टू क्लोज -2 to 1 ओपन एक्सेप्ट 0।
इट इज द फाइनल आंसर। लिखिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और फंक्शन कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक और फंक्शन है, आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक और तरीके का फंक्शन इसमें नजर आएगा, बताओ कौन सा है। देखो ना इसे ध्यान से देखो, तो बाहर तो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हमें लॉग तो डिफाइन करना ही करना है, ठीक है ना। अब लॉग के अंदर जो फंक्शन है उसे देखो, इसे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट टाइप का भी कुछ आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है तो हमें स्क्वायर रूट भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। डोमेन में आपको हर एक कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ठीक है ना। फंक्शन में कहां पर कोई दूसरा फंक्शन यूज हो रहा है, अगर फंक्शन के अंदर कोई नया फंक्शन यूज हो रहा है तो आपको उसे भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करें तो देखो ये log टू द बेस ई है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है, हमें बेस की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। बात करते हैं लॉगरिथम की, तो कब डिफाइन होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और सेकेंड वन अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन, स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है बताओ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन आपको लगानी है, ठीक है ना। लॉग तो आप डिफाइन कर दोगे लेकिन स्क्वायर रूट भी तो डिफाइन होना चाहिए ना। अगर यहां पर मान लो कि मैंने एक्स की जगह 3 रख दिया तो 9 बन जाएगा, 4 माइनस 9 नेगेटिव आ गया स्क्वायर रूट में, डिफाइन ही नहीं होगा, तो हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग अगर मैं करता हूं तो ये क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। अच्छा यहां से अगर अपन बात करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहां से भी आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इट इज लेस देन, लेस देन है ना, माइनस कॉमन ले लिया था मैंने, इट इज लेस देन 0, ठीक है भाई। अच्छा नंबर लाइन पे इसे रखते हैं, यहां से भी बात करें तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा करें कॉमन नंबर लाइन ही बना देते हैं सभी की। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, 2 एंड 1, माइनस 2 1 एंड 2, ठीक है भाई। इसके लिए साइन अगर अपन दें तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, ठीक है ना। 1 पर होल स्क्वायर है तो साइन चेंज नहीं होगा, लेस देन है तो नेगेटिव वाला रिजल्ट लेंगे, ठीक है भाई। इसके लिए बात करें तो इसके लिए नंबर लाइन क्या आएगी, -2 to 2 प्लस माइनस प्लस -2 से लेके 2। जो रिक्वायर्ड डोमेन होगा वो इन दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा, तो कॉमन के लिए क्या करें, इसे भी इसी में प्लॉट करते हैं। तो ये रिजल्ट आ रहा है -2 से लेके 2 तक। अच्छा तो इसमें इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ओपन -2 से ओपन 1 और ओपन 1 से 2, ठीक है ना। -2 भी नहीं लेना है, 1 भी नहीं लेना है और 2 भी नहीं लेना है, क्यों, बिकॉज -2 1 और 2 इसे डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट क्या होगा, डोमेन -2 to 1 यूनियन 1 to 2, इट इज द फाइनल आंसर। चलिए बच्चों अब और कुछ नए फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं और उनका डोमेन कैसे निकलेगा उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का हमने जो डोमेन निकाला है, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का डोमेन निकालने के लिए आपको लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की वो सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो और
अब हम आगे बढ़ने वाले हैं तो उसमें अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ फंक्शंस हैं और उनके डोमेन जो है वो स्पेसिफाइड है, ठीक है ना, होते ही होते हैं। तो मैं यहां पर डायरेक्ट उनका डोमेन ही लिख दूंगा। जैसे नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ठीक है ना। तो या तो e रेशो पावर एक्स होगा या a रेशो पावर एक्स होगा, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ठीक है ना। इसका डोमेन r होता है ना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ये डिफाइन होता है। नेक्स्ट वन अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स की। तो साइन एक्स और कॉस एक्स ग्राफ पता है सभी को, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स इसका डोमेन क्या होता है? आर, ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना भाई। थर्ड वन अपन बात करें इसमें टेन एक्स। तो टेन एक्स कब डिफाइन होगा? देखो टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा ये तो रैशनल फंक्शन बन गया, और रैशनल फंक्शन में कब डिफाइन होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पर देखो साइन का डोमेन भी आर है, कॉस का डोमेन भी आर है, लेकिन आर में से मुझे वो एंगल्स हटाने हैं जहां पर कॉस जीरो बन रहा होगा। और कॉस कहां जीरो बनता है? याद करो, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। दैट मीन्स जितने भी ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हैं वहां पर कॉस जीरो बनेगा। तो मैं क्या करूं, आर में से अगर मैं ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हटा दूं, आर में से अगर मैं ओड पाई बाय 2 हटा दूंगा तो टेन एक्स डिफाइन हो जाएगा इजीली। बात ही नहीं है समझ में भाई, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है ना, तो कॉस जीरो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। चलो फोर्थ वन अपन बात करें कॉट एक्स के लिए। तो कॉट एक्स क्या होता है? कॉट एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा अब यहां डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? साइन आ रहा है, तो साइन जीरो नहीं होगा। और साइन कहां जीरो होता है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू n पाई। दैट मीन्स जितने भी मल्टीपल्स ऑफ पाई आते हैं उन सभी पर साइन क्या बनता है? जीरो। तो मैं क्या करूं, आर में से मल्टीपल्स ऑफ पाई को अगर हटा दूं तो कॉट एक्स का डोमेन इजीली आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं फिफ्थ वन सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है? 1 बाय कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा 1 बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स फिर से डिनोमिनेटर में आ गया। ये देखो क्या होगा, आर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2, आर एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2, ठीक है भाई। 6 वन बात करते हैं अपन कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। अच्छा 1 अपॉन साइन एक्स से साइन एक्स, देखो इधर साइन एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो डोमेन क्या आएगा? आर एक्सेप्ट एन पाई, आर एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है ना। डिफाइंड है, इनका डोमेन यही होगा, ठीक है भाई। लिखिए चलिए आईटीएफ फंक्शंस की बात करते हैं। आईटीएफ फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। ये फंक्शन जब पूरा हो तब हम इस आईटीएफ चैप्टर को पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान लो, आईटीएफ का मतलब है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इनवर्स, ठीक है ना, दैट इज आईटीएफ। ओके, सो आईटीएफ फंक्शंस कौन कौन से होंगे? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, एंड 6 वन कॉसेक इनवर्स
एक्स, ठीक है ना, दीज आर द आईटीएफ फंक्शंस। अब आपको इसका डोमेन लिखना है, इनका भी डोमेन फिक्स है कि इनका डोमेन यही होगा। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के लिए फिक्स है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यूज, ठीक है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करें कि ये इनवर्स डिफाइन हो, ठीक है ना। डेप्थ में अपन पढ़ेंगे इसको, डेप्थ में अपन आईटीएफ के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बस हमें डोमेन निकालने के लिए इनका आइडिया होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के केस में एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, ठीक है ना। सेम केस कॉस के लिए होता है, कॉस की वैल्यू भी -1 से लेके 1 होती है, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स के लिए बात करें तो टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, इसके लिए जो डोमेन होगा वो होगा एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है भाई। सेक इनवर्स एक्स के लिए बात करें तो इसका जो डोमेन होगा इट विल बी इक्वल टू -∞ टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी। और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन भी यही होगा, -∞ टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। ये डोमेन होता है आईटीएफ फंक्शंस का, ठीक है भाई। अब कुछ स्पेशल फंक्शन है उनकी भी बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वापस से। चलो, फंक्शंस एंड देयर डोमेन, ठीक है ना। तो सम स्पेशल फंक्शंस आर, स्पेशल फंक्शंस कौन कौन से होंगे इनकी अपन बात करते हैं। तो मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, अगर हम इसके लिए बात करें, और सिग्नम फंक्शन एसजीएन ऑफ एक्स, ठीक है भाई। इनके लिए अगर अपन बात करें तो यहां पर इन सबका डोमेन आर होता है, ठीक है ना, इन सबका डोमेन आर होता है। अब देखो मॉड्यूलस फंक्शन जो है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होते हैं एक एक करके अपन अभी इनकी भी बात करते हैं। मॉड की बात करेंगे, उसके बाद सिग्नम फंक्शन है ना, ये एक नया आ रहा है सिग्नम फंक्शन, तो इसके भी अभी अपन बात करेंगे कि क्या होता है। देखिए इसे, तो चलिए बच्चों मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर लेते हैं और सिग्नम फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है, देखो मॉड के लिए अभी बस हमें इतना जानना जरूरी है कि मॉड्यूलस का काम क्या होता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना, ठीक है ना। तो अब कभी भी अगर आप मॉड्यूलस साइन हटाते हैं तो वहां पर दो साइन निकल के आएंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। तो जो मोड है, इस मोड को ओपन करने का तरीका क्या है अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है। अभी बस हमें इतना आइडिया होना चाहिए। तो देखो भाई मॉड्यूलस का काम क्या है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब x पॉजिटिव है, मतलब मॉड्यूलस के अंदर मैंने जो नंबर रखा है वो पहले से ही पॉजिटिव है। अगर वो पहले से ही पॉजिटिव होगा तो मोड अपनी तरफ से कुछ साइन देगा कि उसे नहीं देगा, ठीक है ना, वो तो पॉजिटिव ही है, तो x का x ही रहेगा, ठीक है। और अगर x नेगेटिव है, मतलब अगर ये नंबर नेगेटिव होगा तो मोड इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा, इस नेगेटिव को एक और नेगेटिव देगा ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। दैट मीन्स इट विल बी -x। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड वन अपन बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एसजीएन ऑफ एक्स, ठीक है। तो बच्चों देखो एसजीएन ऑफ एक्स के लिए क्या होगा, जब x पॉजिटिव है देन इट इज इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और जब x लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। अब इसी फंडे का अपन डोमेन में यूज करेंगे, अभी क्वेश्चंस लेंगे इसके। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो देखो ग्राफ क्या बोल रहा है, जब x की वैल्यू 0 है तो एसजीएन ऑफ x की वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जस्ट ग्रेटर देन है, 0 से थोड़ी सी बड़ी 0 पॉइंट समथिंग भी हुई तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। और 0 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू हो हमेशा एसजीएन ऑफ एक्स की वैल्यू बनी रहेगी। और सेम केस अपन बात करें जब 0 से छोटा होगा तो ये हमेशा -1 रहेगा, ठीक है ना। तो ये एसजीएन ऑफ एक्स के लिए कंडीशन है बच्चों, इन्हीं कंडीशंस का हम यूज करेंगे डोमेन निकालने की। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। चलो फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 + 3x + 2x²। आपको इसका डोमेन निकालना है। अच्छा अभी अभी हमने आईटीएफ फंक्शंस के डोमेन की बात की, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से उसे लिख देता हूं कि
कॉस इनवर्स एक्स, अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो इस केस में ये जो x की वैल्यूज है ये कहां से कहां तक होती थी, -1 से लेके 1 तक होती थी, ठीक है ना। अब यहां पर देखो x की जगह क्या आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम उस फंक्शन के बारे में भी अगर बात करें कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उस केस में भी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, डेफिनेशन बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो -1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, जो एक्स की वैल्यूज आएगी दीज आर द डोमेन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करें, देखो फंक्शन क्या गिवन है आपको, 1 + 3x + 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 3x + 2x स्क्वायर मस्ट लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा, तो अब हम बात करें 3x + 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, -2 से लेके 0, ऐसा होगा। 2 सेट ले लेते हैं, एक तो इसे और एक बार इसे, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो 2x स्क्वायर + 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो यहां से क्या आएगा, 2x स्क्वायर + 3x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से अगर अपन बात करें तो इसका डी चेक करो, डी क्या आ रहा है बताओ, b² - 4ac, ठीक है। 9 - 16 नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव है, ठीक है ना। डी नेगेटिव होने का मतलब क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक का साइन जो होगा वो कैसे चेक करते हैं, डी से, ठीक है ना। डी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक का साइन फिक्स है, इस क्वाड्रेटिक का साइन फिक्स है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और डी नेगेटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, पैराबोला अपवर्ड्स ओपन होता है, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, x बिलोंग्स टू r। तो इससे तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला ना, x बिलोंग्स टू r मिल गया। यहां पर बात करते हैं सेकंड वन के लिए, 2x स्क्वायर + 3x इज लेस देन और इक्वल टू 0, 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे तो -3/2 और 0, ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस, तो रिजल्टेंट क्या होगा, -3/2 से लेके 0 होगा। तो इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी बोलती है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू -2 से 0 के बीच में होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली साइड भी डिफाइन हो और ये वाली साइड भी डिफाइन हो, तो इन दोनों का जो कॉमन रिजल्ट होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो x बिलोंग्स टू r अगर मैं बना दूं तो कॉमन रिजल्ट क्या आएगा बताओ, -3/2 to 0, ठीक है। इट इज अ रिक्वायर्ड डोमेन, -3/2 to 0 क्लोज, इट इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। देखिए चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन sin इनवर्स x - 3/√9 - x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो sin इनवर्स IT फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, अच्छा, और p/q फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इसका डोमेन के लिए कंडीशंस लगानी है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन में डिफाइन करूं तो हमने 2 टर्म पढ़ी थी वहां पर, एक तो रूट f ऑफ x के लिए डोमेन क्या निकलता है, f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। अच्छा, 1/√f(x) के लिए भी हमने बात की थी, तो उस केस में कंडीशन क्या लगेगी, f ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव ओनली, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ठीक है ना। तो यहां पर हमें उसी बात का ध्यान रखना है, 9 - x स्क्वायर पॉजिटिव तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा। यहां से बात करें साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x के लिए भी हमने देखा था, साइन इनवर्स x अगर ये कोई फंक्शन है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1 लाई करती है। अच्छा, साइन इनवर्स x की जगह मैं यहां पर कोई फंक्शन रख दूं f ऑफ x, तो बिल्कुल वही होगा जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है ना। तो f ऑफ x भी कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये दोनों कंडीशंस हमें यहां पर अप्लाई कर देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो। तो इस पर क्या कंडीशन लगाएंगे बताओ, f(x) पॉजिटिव, सो 9 - x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर - 9 इज लेस देन 0, x - 3 x + 3 इज लेस देन
0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 से 3। यहां पर आते हैं, fx क्या है, x -3, सो x -3 मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1, सो x लाइज बिटवीन 2 to 4, ठीक है। यहां से तो x की वैल्यू 2 से 4 आ रही है और यहां से -3 से 3 आ रही है। कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, -3, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, -3 से 3, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, 2 to 4। कॉमन क्या है, कॉमन है 2 to 3, ठीक है ना। इट इज अ रिक्वायर्ड डोमेन, सो x बिलोंग्स टू क्लॉज 2 to 3 ओपन। इट इज अ फाइनल आंसर। इजी था। देखिए बच्चों, आपको बस बेसिक डेफिनेशन से अप्लाई करनी है ना डोमेन निकालने के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, पहाड़ नहीं तोड़ना है, ठीक है। जो बेसिक फंक्शंस है उन बेसिक फंक्शन को आपको डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है ना। वो किस तरीके से डिफाइन होंगे, अगर आपने डिफाइन करना सीख लिया देन डोमेन इजीली आपको आ जाएगा। देखिए चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डोमेन निकालते टाइम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो उन पॉइंट्स के बारे में अभी अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस के डोमेन निकालने की, ठीक है बच्चों। तो देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट के लिए अपन बात करें तो उसके पहले अपन लिख लेते हैं, लेट डोमेन ऑफ टू फंक्शंस f and g be d1 and d2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दो फंक्शन है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं मिनिमम 2 फंक्शंस ले रहा हूं, ठीक है ना। अगर दो फंक्शन है f और g और उनका डोमेन आपको गिवन है, f का डोमेन d1 है और g का डोमेन d2 है, ठीक है भाई। नाउ देन डोमेन ऑफ f plus g and f minus g will be d1 intersection d2, ठीक है। अगर दो फंक्शन है या दो से ज्यादा फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन या तो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, और आपको फाइनल डोमेन निकालना है, तो फाइनल डोमेन क्या होगा, f का डोमेन निकालो, g का डोमेन निकालो, इंटरसेक्शन ले लो। अभी पहले वाले क्वेश्चंस में ये तो कर रहे थे अपन, लॉगरिथमिक फंक्शन था, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन था, लॉग डिफाइन किया, स्क्वायर रूट डिफाइन किया, लास्ट में क्या किया, इंटरसेक्शन तो लिया था। वही चीज है ना, वही चीज है। अच्छा, सेकंड वन अपन बात करें, डोमेन ऑफ f इंटू जी ऑल्सो d1 इंटरसेक्शन d2। अगर फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में भी है तो भी कॉमन जो डोमेन होगा वो क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 से ही निकलेगा, ठीक है। थर्ड वन अपन बात करें, डोमेन ऑफ f अपॉन जी। f अपॉन जी का जो डोमेन होगा ऑल्सो d1 इंटरसेक्शन d2। f अपॉन जी का डोमेन भी d1 इंटरसेक्शन d2 ही होगा, लेकिन इस केस में आपको एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या, g कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। बट g ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको यहां लगानी है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन आप लगाएंगे, d1 इंटरसेक्शन d2 से जो रिजल्ट निकलेगा लास्ट में दोनों का फाइनल रिजल्ट ही आपका डोमेन होगा, ओके। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी किसी भी फंक्शंस का आपको अगर डोमेन निकालना हो, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस हैं और उनमें कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहे हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो दैट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ f एंड g, ठीक है। f अपॉन g के केस में आपको क्या याद रखना है, g कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगा ही सही, लेकिन g ऑफ x भी 0 नहीं होगा। यहां से भी कुछ वैल्यू निकलेगी, इसमें से उसे हटा दो, दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस का डोमेन निकालना सीखा। लॉगरिथम फंक्शन हमने देखा, ठीक है। वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया।
स्क्वायर रूट के कुछ हमने क्वेश्चंस किए भी हैं यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और आईटी फंक्शंस, इन सभी के डोमेन की हमने बात की है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें और अपने नोट्स आप प्रिपेयर करते रहें, ठीक है, ताकि जब कभी भी आप रिवीजन करेंगे देन दैट विल हेल्प यू। सो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।